SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला किया है कि अगर अनुसूचित समुदाय का कोई व्यक्ति धर्म बदलकर ईसाई बन जाता है तो फिर SC/ST एक्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। धर्मांतरण करने पर वो अनुसूचित जाति का नहीं माना जा सकता, उसका रिजर्व कैटेगरी का स्टेटस जो है वो तुरंत चला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर बहुत से लोग खुश हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि धर्मांतरण का खेल इससे खत्म हो जाएगा, लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि इस फैसले पर जो माहौल बनाया जा रहा है वो दरअसल हवाई है। असल में सच कुछ और है और इस फैसले का बहुत ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं इसके बारे में आगे बताएंगे, लेकिन पहले देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले पर SC/ST एक्ट पर यह बड़ा फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला उस मामले में दिया जिसमें एक व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाकर पादरी बन गया था। ईसाई धर्म में आए इस व्यक्ति ने कुछ लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट का तहत मामला दर्ज कराया था। इस व्यक्ति का दावा था कि उसे SC/ST एक्ट के तहत प्रोटेक्शन मिला हुआ है, लेकिन जिन लोगों पर SC/ST एक्ट लगाया गया था उन्होंने इसे चैलेंज किया कि ईसाई धर्म में होते हुए भी, पादरी का काम करते हुए भी इन्होंने SC/ST एक्ट का लगाया। इसी को पहले आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट ने और फिर अब सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताया और ये कहा कि धर्मांतरण करने वाले को रिजर्व कैटेगरी का नहीं माना जा सकता और उन्हें SC/ST एक्ट या फिर रिजर्व कैटेगरी से जुड़े हुए फायदे नहीं दिए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ हिंदू, बौद्ध और सिख समुदाय में ही अनुसूचित जाति कैटेगरी को क्लेम किया जा सकता है और अगर कोई ईसाई धर्म में चला जाता है और ईसाई धर्म की उपासना पद्धति जो है उसे अपना लेता है तो उसका SC स्टेटस जो है वो चला जाएगा। लेकिन लोगों ने यहां यह सवाल उठा दिया कि इसमें बौद्ध और सिखों को क्यों रखा गया, सिर्फ हिंदुओं की बात क्यों नहीं की गई? बौद्ध और सिखों में तो कोई कास्ट सिस्टम होता नहीं, फिर क्यों उनकी भी बात की गई? दूसरी बात यह भी है कि ऐसे लोगों का क्या जो ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणों को गाली देते रहते हैं, यहां तक कह देते हैं कि वो हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानते और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ऐसे काम करते हैं और वो खुलकर SC/ST एक्ट लगाने की धमकियां भी देते हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो उछल रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि इसमें कोई नई बात नहीं कही गई, ये पहले से ही सेटल मामला है। 1950 में भी ये कह दिया गया था कि अगर ईसाई धर्म अपना लिया है तो फिर अनुसूचित जाति का जो दर्जा है वो नहीं मिलेगा। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी जगह, लेकिन यह साबित कैसे होगा कि कौन हिंदू से क्रिश्चियन बन गया? जब तक धर्मांतरण का कोई सर्टिफिकेट नहीं तो फिर चर्च जाने, जीसस की फोटो रखने या फिर क्रॉस रखने से किसी को ईसाई नहीं कह सकते। अगर ईसाई धर्म जो है वो सिर्फ प्रैक्टिस में है और कागज पर पहले जैसे ही है तो फिर इस फैसले से क्या बदलने वाला है? लोग कह रहे हैं ऐसे तो कोई क्यों ये बताएगा कि उसने जो है धर्मांतरण कर लिया है, क्योंकि लोग धर्मांतरण भी कर लेंगे, सारे फायदे जो है वो भी ले लेंगे और कोई भी साबित नहीं कर पाएगा कि धर्मांतरण कर लिया गया है, धर्मांतरण हो गया है। यही असली सवाल है कि अगर धर्मांतरण साबित करने की कोई भी स्पष्ट कानूनी प्रक्रिया नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसले को जमीन पर लागू कैसे किया जाएगा?